सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में सेम 2 का पाठ 9 पाठ का नाम कैसा शोर पढ़ेंगे। इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है और साथ ही सब्जियों की उपयोगिता बताई गई है। चलिए सबसे पहले पाठ को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका भावार्थ समझते हैं। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थीं। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुईं। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत ही भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग पसंद करते हैं। तब मटर से उछलकर बाहर आ गए। मटर खेत से उछलकर छिलके से उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वो भी कहने लगी। सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वो बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, कैप्सिकम को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, बंद गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है।
मिर्ची, धनिया पत्ती, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम सब एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। अब चलिए इस पाठ का भावार्थ समझते हैं। पर भावार्थ समझने से पहले शब्दार्थों को देखते हैं। अनूठा का मतलब उत्तम, अद्वितीय। ज्वर का मतलब बुखार, गुजराती में ताव कहते हैं। काफ़ी, काफ़ी का मतलब पर्याप्त। दोपहर, मध्याह्न, गुजराती में बपोर बोलते हैं। फीकी, स्वादहीन। सरताज, सर्वश्रेष्ठ। सम्मान, मान। चाट, चटपटा व्यंजन को कहते हैं। आखिर, अंत। मजेदार, स्वादिष्ट। लिज्जत, स्वाद। स्वादिष्ट, लिज्जत, स्वाद। पुलाव, पुलाव का मतलब सब्जी और चावल से बना व्यंजन। हलवा, एक प्रकार की मिठाई। मनभावन मतलब मनपसंद। अभी इस पाठ में 3 मुहावरों का प्रयोग हुआ है। नोकझोंक करना, नोकझोंक करना मतलब चर्चा करना, उग्र चर्चा करना, बहस करना। मुंह में पानी आना, लालच आ जाना, खाने की इच्छा होना। बात काटना का मतलब बीच में ही बोल उठना, दूसरे को रोक के बीच में ही बोल उठना। तो चलिए बच्चों, अब इस पाठ का भावार्थ समझिए। इस पाठ में डायलॉग संवाद के माध्यम से सब्जियों को बोलते हुए बताया गया है। सभी सब्जी अपने अपने महत्व को बता रहे हैं। बिरजू चाचा जो थे वो अपने खेत में काम कर रहे थे। खेत में सब्जियां बोई हुई थी। तो अचानक बिरजू चाचा को नींद आ गई। वो पेड़ के छाया के नीचे सो गए। तभी दोपहर का समय था, उनको नींद आ गया। तभी जब वो सो गए तो खेत की सारी सब्जी खेलने के लिए इकट्ठी हो गई और खेलते खेलते आपस में झगड़ा करने लगी, बहस करने लगी। आलू ने कहा, मैं तो सब सब्जियों का सरताज हूँ। मैं सब सब्जियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हूँ। सब सब्जियों का राजा हूँ और सभी सब्जियाँ मेरे बिना कुछ भी नहीं है। मैं तो सबको भाता हूँ, सबको अच्छा लगता हूँ। बच्चे बूढ़े सभी मेरे को पसंद करते हैं। चाट हुआ, चिप्स हुआ, टिकिया जैसी चटपटी व्यंजन जो हुए वो सब मेरे से ही बनती हैं। चाट को सब कोई पसंद करता है, चिप्स भी। और टिकिया आलू का बना हुआ एक व्यंजन है जिसको तवे पे सेक के और उसमें दही चटनी डाल के खाते हैं, उसको टिकिया बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें, आलू ने बोला, ये सब चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। अब शकरकंद कहाँ पीछे रहने वाला है। वो बोला, मैं तो आलू का दोस्त हूँ, मुझको भी लोग पसंद करते हैं। इतने में ही मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमको क्यों भूल गए हो? सभी प्रकार की सब्जी, पुलाव और कचौड़ी जो है उसमें हम पढ़ते हैं, उसमें मेरे को ही डाला जाता है। सब्जियों में, पुलाव में, कचौरी में, तभी खाने का मज़ा आता है।
उसी समय लौकी और गाजर भी आ जाते हैं और बोलते हैं रायता। रायता मतलब दही में डाल के उस पे मसाले डाल के होता है, वो उस प्रकार का एक व्यंजन होता है। और रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे भी हमसे ही बनते हैं। लौकी बोली तो गाजर उसका बात बीच में काटते हुए बोली, हलवा तो मेरा भी बनता है। अगर लौकी का हलवा बनता है तो गाजर का भी हलवा बनता है। मेरा मेरा रूप रंग देखे हो कितना सुंदर है। गाजर का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। गाजर के नाम सुन के लोग गाजर के हलवा के बारे में ही सोचने लगते हैं। और जो मुझको खाता है वो स्वस्थ रहता है। अब ये सुन के जो बंद गोभी होती है वो सामने आई। वो बोली कि मैं भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हूँ। सब्जी के अलावा, सब्जी तो मेरा बनता ही है, साथ में उसको कचूमर और सलाद में भी प्रयोग होता है। अब मिर्ची कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी कहने लगी, सब कोई चुप हो जाओ, मेरे बिना तो आप लोग कुछ भी नहीं है। मेरे जब सब्जी में मैं पड़ती हूँ तभी स्वादिष्ट लगती हूँ, नहीं तो मेरे बिना सारा सब्जी फीका लगता है। मैं पतली हूँ और चुस्त हूँ। अब भिंडी भी सामने आ गया। भिंडी भी अपने कोमलता कि हम बहुत नाजुक होते हैं और मेरा स्वाद बहुत अच्छा होता है। फिर इतनी सब्जियां जब सब अपनी प्रशंसा कर रही थी तो करेला भी चुप नहीं बैठा। वो कुछ बोलने जा रहा था कि टमाटर बीच में ही बोलने लगा, करेला भाई तुम रहने ही दो, तुम्हारा नाम सुन के ही बच्चे दूर भागने लगते हैं। और मैं तो टमाटर हूँ, मेरा खट्टा मीठा स्वाद बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो करेला को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो करेला चिल्ला के बोलता है कि सिर्फ रूप रंग होने से ही नहीं कुछ होता है। बुखार जैसी बीमारी, ताव जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा ही प्रयोग करते हैं। और सबसे अंत में बैगन आता है। वो सबको शांत करता है और समझाता है कि आप सभी अपने अपने जगह पर सही हैं, सब कोई अपने अपने जगह पर उपयोगी और स्वादिष्ट है, लेकिन मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। अगर बीट, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, शिमला मिर्च को, कैप्सिकम को मिलाकर कचूमर बनाया जाता है तो आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से भी बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और मिर्ची, धनिया पत्ती, अदरक जैसे मसाले रसोई में सब्जी को और स्वादिष्ट बनाते हैं, सुगंध देते हैं। इस तरह हम सब जब मिलकर रहते हैं, घुल मिलकर बनता है तो और भी मज़ेदार हो जाते हैं। अभी ये लोग ये सारी सब्जियां आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी बिरजू चाचा जाग जाते हैं और सब सब्जी इधर उधर भागने लगती हैं। लौकी, करेला और ककड़ी ये तो बेल वाले हैं, बेल वाले सब्जी हैं तो वो बेल पे चले जाते हैं। और शकरकंद, आलू, गाजर, बीट ये ज़मीन के अंदर से रहते हैं, उगते हैं ज़मीन के अंदर से, तो वो ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। और भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर ये डालियों पर उगती हैं, तो ये डालियों में जाके छिप जाते हैं। बिरजू चाचा उठते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद बच्चों।